दुख का कारण हमारा संकल्प ही है। मनुष्य को दुख देने वाला खुद का संकल्प है। ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, यह जो मन की धारणा है, इसी से दुख होता है। अगर वह यह संकल्प छोड़ दे तो एकदम योग यानी समता की प्राप्ति हो जाएगी। अपना ही संकल्प करके आप दुख पा रहा है। मुफ्त में संकल्पों का कायदा यह है कि जो संकल्प पूरे होने वाले हैं वो तो पूरे होंगे ही, और जो नहीं पूरे होने वाले हैं वे पूरे नहीं होंगे, चाहे आप संकल्प करें अथवा न करें। सब संकल्प किसी के भी पूरे नहीं हुए, और ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका कोई संकल्प पूरा नहीं हुआ। तात्पर्य है कि कुछ संकल्प पूरे होते हैं और कुछ संकल्प पूरे नहीं होते। यह सबके लिए एक सामान्य विधान है। जैसा हम चाहे वैसा ही होगा, यह बात है नहीं। जो होना है वही होगा। हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। इसलिए अपना संकल्प रखना दुख को पराधीनता को निमंत्रण देना है। अपना कुछ भी संकल्प न रखे तो होने वाला संकल्प पूरा हो जाएगा। जैसा तुम चाहो वैसा ही हो जाए, यह हाथ की बात नहीं है। अतः संकल्प करके क्यों अपनी इज्जत खोते हो। कुछ आना जाना नहीं है। अगर मनुष्य संकल्पों का त्याग कर दे तो योगारूढ़ हो जाए, तत्व की प्राप्ति हो जाए, मुक्त हो जाए, भक्त हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, जो कुछ बड़ा है, बड़ा से बड़ा काम है, वह हो जाए, यह मनुष्य जन्म सफल हो जाए, कुछ भी करना जानना और पाना बाकी न ही रहे। अतः अपना संकल्प कुछ नहीं रखो। वह संकल्प चाहे भगवान के संकल्प पर छोड़ दो, चाहे संसार के संकल्प पर छोड़ दो, चाहे प्रारब्ध होनहार पर छोड़ दो, चाहे प्रकृति पर छोड़ दो। जो अच्छा लगे उसी पर छोड़ दो तो दुख मिट जाएगा। भगवान पर छोड़ दो तो ऐसा भगवान करेंगे वैसा हो जाएगा। संसार पर छोड़ दो तो संसार, माता पिता, भाई बंधु, कुटुंब, परिवार आदि की जैसी मर्जी होगी वैसे हो जाएगा। अपने प्रारब्ध पर छोड़ दो तो प्रारब्ध के अनुसार जैसा होना है वैसा ही हो जाएगा। अपना कोई संकल्प नहीं करना है। अपना संकल्प रखकर बंधन के सिवाय और कुछ कर नहीं सकते। होगा वही जो भगवान करेंगे, और जो प्रारब्ध में है अथवा जो संसार में होने वाला है। भगवान ने कहा है कि कर्मण्येवाद का रास्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। ऐसा करेंगे और ऐसा नहीं करेंगे, शास्त्र से विरुद्ध काम नहीं करेंगे, इसमें तो स्वतंत्रता है। पर दुखदायी परिस्थिति नहीं आए, इसमें स्वतंत्रता नहीं है। दुखदायी और सुखदायी परिस्थिति तो आएगी ही। आप चाहो तो आएगी, ना चाहो तो आएगी। करने में सावधान रहना है। शास्त्र की, संत महात्माओं की आज्ञा के अनुसार काम करना है। इसमें कोई भूल होगी तो वह मिट जाएगी। कभी भूल से कोई विपरीत कार्य हो भी जाएगा तो वह ठहरेगा नहीं, टिकेगा नहीं, मिट जाएगा। खास बात इतनी करनी है कि अपना संकल्प नहीं रखना है। अपना कोई संकल्प न रहे तो आदमी सुखी हो जाए। यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। ऐसा हो जाए तो भी ठीक, वैसा हो जाए तो भी ठीक। रजब रोश न कीजिए, कोई कहे क्यों ही, हंस कर उत्तर दीजिए, हाँ बाबा जी यूं ही। चाहे संसार के संकल्प में अपना संकल्प मिला दो, चाहे प्रभु के संकल्प में अपना संकल्प मिला दो, चाहे प्रारब्ध में अपना संकल्प मिला दो। जैसा होना है वैसा ही हो जाएगा। खुदाखुदी क्यों करो। अपने सब संकल्प छोड़ दो तो जीवन महान पवित्र हो जाएगा। जो अपने आप होता है उसमें अपवित्रता नहीं आती, वह ठीक हो जाती है। संसार के संकल्प से होगा
तो ठीक होगा, भगवान के संकल्प से होगा तो ठीक होगा, प्रारब्ध से होगा तो ठीक होगा। बेठीक होगा ही नहीं। बेठीक तो हम कर लेते हैं, अपना संकल्प कर लेते हैं तो बेठीक हो जाता है। एक स्फुरना होती है और एक संकल्प होता है। कोई बात याद आती है, यह स्फुरना है और ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, यह संकल्प है। संसार की स्फुरना होती रहती है और मिटती रहती है। अपना संकल्प भगवान पर छोड़ दो तो भक्ति मिलेगी, संसार पर छोड़ दो तो निष्कामता आएगी, प्रारब्ध पर छोड़ दो तो निश्चिंतता आएगी और प्रकृति पर छोड़ दो तो स्वतंत्रता आएगी। जिस स्फुरना को पकड़ लेते हो वह संकल्प हो जाता है। संकल्प में मनुष्य बंध जाता है। फले सक्तो निबद्धते, जो संपूर्ण पापों और दुखों की जड़ है, जो सब संकल्पों का त्याग कर देता है, वह योगारूढ़ हो जाता है। कितनी सीधी सरल बात है, इसमें बेठीक होगा ही नहीं। आप कितना ही ठीक समझो या बेठीक समझो, जो होना है वह होगा ही। जो अनुकूल या प्रतिकूल होने वाला है वह तो होगा ही। सर्दी आनी है तो आएगी ही, गर्मी आनी है तो आएगी ही। आप सुखी हो दुखी हो जाओ तो आपकी मर्जी, वह आपके सुख दुख के अधीन नहीं है। इस तरह अपने अपने प्रारब्ध का फल आएगा ही। आप सुखी हो जाओ तो आएगा, दुखी हो जाओ तो आएगा। एकदम सच्ची बात है। जो नहीं होना है वह नहीं होगा और जो होना है वह हो जाएगा। जो होगा वह हम अपने आप देख लेंगे, वह कोई छिपा थोड़ी रहेगा। अतः चतुर वही है जो अपना कोई संकल्प नहीं रखता। सीधी सादी बात है, अपना संकल्प न रखे तो निहाल हो जाए। आदमी क्यों संकल्प रखे और क्यों दुख पाए? अपने अनुकूल में राजी होना और प्रतिकूल में नाराज होना, ये दोनों ही व्यथा है। भगवान कहते हैं कि इंद्रियों के जो विषय हैं वे अनुकूलता और प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देने वाले हैं। वे आने जाने वाले और अनित्य है, उनको तुम सह लो। सुख दुख में सम रहने वाले जिस धीर मनुष्य को वे व्यथा नहीं पहुंचाते, हलचल पैदा नहीं करते, वह मुक्ति का पात्र हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। गुणों का जो संग है, वृत्तियों का साथ जो आसक्ति है, बस यही ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण है। संकल्प मिट जाता है, कभी पूरा होकर मिट जाता है, कभी न पूरा होकर मिट जाता है। पूरा होना है तो पूरा होकर मिट जाएगा, पूरा नहीं होना है तो ऐसे ही मिट जाएगा। यह तो मिटने वाली चीज है, इसको सह लो बस। ऐसा हो गया तो वाह हुआ, ऐसा नहीं हुआ तो वाह हुआ, जीवन मुक्त हो जाओगे। परमात्मा प्राप्ति की सामर्थ्य आ जाएगी, महान शांति महान आनंद अपने आप आएगा। अपने उद्योग से किया हुआ ठहरता नहीं और अपने आप आया हुआ जाता नहीं। लोगों की दृष्टि में हम महात्मा जीवन मुक्त बन जाएंगे और अपनी दृष्टि में महान शांति को प्राप्त हो जाएंगे। लोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे। इतनी सी बात है कि अपना कोई संकल्प न रखे, यही वास्तव में त्याग है। संसार की वस्तुओं का त्याग असली त्याग नहीं है। अगर संसार की वस्तुओं का त्याग ही त्याग हो तो मरने वाले सब त्यागी ही होते। शरीर को नहीं पूछते, धन को नहीं पूछते, कुटुंब को नहीं पूछते, न तार है, न चिट्ठी है, न समाचार है। पीछे आकर पूछते ही नहीं कि कौन कौन कैसा है। पूरा त्याग कर दिया तो मुक्ति हो जानी चाहिए, परंतु वस्तुओं के छूटने से मुक्ति नहीं होती। मन का संकल्प छोड़ने से मुक्ति हो जाती है। स्फुरना तो आती जाती रहती है, जैसे वायु आई और चली गई, ठंडी आई और चली गई, गर्मी आई और चली गई, वर्षा आई और चली गई, आंधी आई और चली गई। ऐसे ही स्फुरना आई और चली गई। उसको पकड़ो मत तो वह अपने आप मिट जाएगा, परंतु उसको पकड़ लोगे तो वह संकल्प हो जाएगा और संकल्प से कामना पैदा हो जाएगी। स्फुरना से कामना पैदा नहीं होती। चलते चलते रास्ते में वृक्ष दिख गया, पत्थर दिख गया तो दिख गया, पर जहां मन में आया कि यह पत्थर तो बहुत बढ़िया है, वहां मन चिपक जाएगा,
वह संकल्प का रूप धारण कर लेगा। आप छोड़ना चाहो तो वह छूट जाएगा, इसमें परवशता नहीं है। संकल्प के दो भाग है, एक तो आवश्यक संकल्प है और एक अनावश्यक संकल्प। जैसे अपने शरीर निर्वाह के लिए अन्न, जल, वस्त्र की आवश्यकता मन में पैदा होती है तो यह आवश्यक संकल्प है, और बैठे बैठे यूं ही मन में विचार किया कि यह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए तो यह अनावश्यक संकल्प है। आवश्यक तो पूरी होगी पर अनावश्यकता कभी पूरी नहीं होगी। आप संकल्प करो तो आवश्यकता पूरी हो जाएगी, और संकल्प न करो तो आवश्यकता पूरी हो जाएगी। संकल्प करने पर आवश्यकता पूरी होगी तो अभिमान आ जाएगा, परंतु बिना संकल्प किए आवश्यकता पूरी होगी तो अभिमान नहीं आएगा। शुभ काम करने का संकल्प हो जाए तो उसको जल्दी शुरू कर देना चाहिए, सुबह से शीघ्रम। फिर करेंगे यह नहीं होना चाहिए। समय का पता नहीं, काल सबको खा जाता है। अच्छा विचार हो तो काल खा जाएगा, और बुरा विचार हो तो काल खा जाएगा। यदि मन में बुरा विचार आ जाए तो थोड़ा ठहरो, ऐसा होने से फिर वह नहीं रहेगा। और अच्छा विचार आ जाए तो फिर करेंगे, ऐसा होने से फिर वह नहीं रहेगा, काल उसको खा जाएगा। शुभ अथवा अशुभ काम में देरी करने से वैसा भबकार नहीं रहता, कमजोर होकर मिट जाता है। स्वाभाविक शांति कैसे बनी रहे? अपना संकल्प छोड़ दो तो अशांति रहेगी ही नहीं। अपना कोई संकल्प मत रखो तो शांति के सिवाय क्या रहेगा? केवल शांति, शुद्ध शांति रहेगी। अपना संकल्प ही अपने को दुख देता है और कोई दुख देने वाला नहीं है। विपरीत से विपरीत परिस्थिति आ जाए, बीमारी आ जाए, धन चला जाए, बेटा मर जाए, आदि जो होने वाला है वह होगा और होकर मिट जाएगा। या तो वह मिट जाएगा या शरीर मिट जाएगा, यह रहेगा नहीं, पक्की बात है। उत्पन्न होने वाली मात्र वस्तु नष्ट होने वाली है, इसलिए किसी संकल्प को पकड़े ही नहीं तो शांति की प्राप्ति हो जाएगी। दुख नाश का उपाय। संतों से, शास्त्रों से मेरे को ऐसी बातें मिलती है जिससे इस वर्तमान जीवन में मनुष्य मात्र महान आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें केस जितना भी संदेह नहीं है। पुण्यात्मा हो, पापात्मा हो, बुद्धिमान हो, बुद्धि कम हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, भाई हो, बहन हो, सनातनी हो, बौद्ध हो या मुसलमान हो, अंग्रेज हो, कोई क्यों न हो, वह इसी जीवन में महान आनंद को प्राप्त कर सकता है। उन बातों में से एक बात आज विशेषता से कहता हूं। हम जो सुखी दुखी होते हैं यह हमारी गलती है। इसमें गलती क्या है? जैसे लक्ष्मण जी ने अध्यात्म रामायण में निषाद राज गुह से कहा कि सुख दुख को देने वाला दूसरा कोई नहीं है। दूसरा सुख दुख देता है यह समझना कुबुद्धि है। मैं करता हूं यह वृथा अभिमान है। सब लोग अपने अपने कर्मों की डोरी से बंधे हुए हैं। यही बात तुलसी कृत रामायण में भी आई है। काहू न को सुख दुख करदाता, निज कृति कर्म भोग सबु भराता। सुख दुख देने वाला दूसरा कोई है ही नहीं, यह खास सूत्र है। दूसरा दुख देता है यह कुबुद्धि है, कुत्सित बुद्धि है, खोटी बुद्धि है। अमुक आदमी ने मेरे को दुख दिया, यह सिद्धांत की दृष्टि से भी गलत है। इस विषय में एक बात तो यह है कि परमात्मा परम दयालु है, परम हितैषी है, अंतर्यामी है और सर्वसमर्थ है। ऐसे परमात्मा के रहते हुए उनकी जानकारी में कोई भी किसी को दुख दे सकता है क्या? दूसरी बात यह है कि अगर दूसरा दुख देता है तो दुख कभी मिटने का है ही नहीं, क्योंकि दूसरा तो कोई ना कोई रहेगा ही। कहीं जाओ, किसी भी योनि में जाओ, देवता बन जाओ, राक्षस बन जाओ,
असुर बन जाओ, भूत प्रेत पिशाच बन जाओ, मनुष्य बन जाओ, दूसरा तो रहेगा ही। फिर दुख कैसे मिटेगा? ये दोनों बातें बड़ी प्रबल है। हमारे सामने सुख और दुख दोनों आते हैं। सुख दुख देने वाला दूसरा कोई नहीं है, प्रत्युत सब अपने किए हुए कर्मों के फल को भोगते हैं। पतंजलि योग दर्शन में लिखा है कि अर्थात पहले किए हुए कर्मों के फल से जन्म, आयु और भोग होता है। भोग नाम किसका है? अर्थात सुखदायी और दुखदायी परिस्थिति सामने आ जाए और उस परिस्थिति का अनुभव हो जाए, उसमें अनुकूल प्रतिकूल की मान्यता हो जाए, इसका नाम भोग है। अब एक बात बड़े रहस्य की, बहुत मामूलिक और काम की बात है, आप ध्यान दें। आपने अच्छा काम किया है तो सुखदायी परिस्थिति आपके सामने आएगी, और बुरा काम किया है तो दुखदायी परिस्थिति आपके सामने आएगी। यह तो है कर्मों की बात। अब परिस्थिति को लेकर सुखी दुखी होना केवल मूर्खता है। वह परमात्मा का विधान है जो हमारे कर्मों का नाश करके हमें शुद्ध करने के लिए हुआ है। वह परमात्मा कैसे किसी को दुख देगा? मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि सुख दुख देने के लिए परिस्थिति के पास समय भी नहीं है। वह बेचारी तो अपनी धुन में जा रही है, आपको छुट्टी हो नहीं, फिर वह आपको सुख दुख कैसे दे सकती है? आप सुख दुख मान लेते हो, जो केवल मूर्खता है। इसलिए सत्संग से, सद्विचारों से, सद्भावों से आदमी सदा मस्त मौज में रह सकता है, क्योंकि परिस्थिति दुख देती ही नहीं, दुख तो उसको पकड़ करके आप कर रहे हो। अनुकूल परिस्थिति मिले तो उसमें आप सुख मान लेते हो, और प्रतिकूल परिस्थिति मिले तो उसमें आप दुख मान लेते हो। यह गलती होती है। आपके वास्तव में जैसे दिन रात और रात के बाद दिन आता है, ऐसे ही सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता रहेगा। मनुष्य के लिए कल्याण की बात खुली है। मनुष्य शरीर केवल अपना कल्याण करने के लिए है, भोग भोगने के लिए नहीं। यही तनकर फल विषय न भाई। सुख दुख दो तरह के होते हैं। हमारे पास धन संपत्ति, वैभव, बेटा पोता, मकान आदि अनुकूल सामग्री है, तो इसको देखकर लोग कहते हैं कि यह बहुत सुखी है। हमारे पास सामग्री नहीं है, खाने को अन्न नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं, रहने को मकान नहीं, ऐसी दशा है, तो इसको देखकर लोग कहते हैं कि यह बहुत दुखी है। एक तो सुख दुख की यह परिभाषा है। दूसरी, जो मन में हरदम प्रसन्न रहता है, कभी दुखी नहीं होता, उसको सुखी कहते हैं, और जो मन में दुखी रहता है उसको दुखी कहते हैं। इस प्रकार एक तो सुख सामग्री का नाम सुख है, और सुख दुख सामग्री का नाम दुख है, तथा एक हृदय में प्रसन्नता का नाम सुख है, और तथा एक हृदय में प्रसन्नता का नाम सुख है, और हृदय में जलन का नाम दुख है। इनमें सामग्री वाला सुख दुख तो परिस्थिति का है, और हृदय का सुख दुख मूर्खता का है। इस मूर्खता को मिटाने की खास जिम्मेवारी मनुष्य के ऊपर है। जैसे किसी भाषा का ज्ञान न हो तो उस अज्ञान को दूर करने के लिए हम वह भाषा सीख सकते हैं। ऐसे ही सुख दुख हमारे में है ही नहीं, इस विद्या को मनुष्य मात्र सीख सकता है। इस ज्ञान के लिए मानव शरीर मिला है, अतः मानव शरीर में आकर सुखी दुखी नहीं होना है, प्रत्युत सुख दुख दोनों से ऊंचा उठना है। ऊंचा उठना क्या होता है कि न सुख ही पहुंचता है और न दुख ही पहुंचता है। अर्थात जैसे पर्वत पर खड़ा हुआ मनुष्य नीचे पृथ्वी पर खड़े लोगों को देखता है, ऐसे ही प्रज्ञारूपी प्रसाद पर खड़ा हुआ अशोच्य पुरुष
शोक करने वाले लोगों को देखता है। समाधि अवस्था में योगी की बुद्धि ऋतभरा अर्थात सत्य को धारण करने वाली हो जाती है। ऋतभरा तत्र प्रज्ञा योग दर्शन, विवेक विचार से भी ऐसी बुद्धि प्राप्त हो जाती है जैसे पृथ्वी पर कभी बाढ़ आती है, कभी आग लगती है, कभी सुखदायी परिस्थिति आती है, कभी दुखदायी परिस्थिति आती है, तरह तरह की परिस्थितियां आती है, पर पर्वत पर खड़े हुए मनुष्य के पास उनमें से कोई भी परिस्थिति नहीं पहुंचती। वह केवल देखता है, सुखी दुखी नहीं होता। इसको सुख दुख से ऊंचा उठना कहते हैं। और ऐसी स्थिति आपको हमारी सबकी हो सकती है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, शुक्ल पुण्य कर्म, कृष्ण पाप कर्म और मिश्रित साधारण मनुष्य के। तो ये 3 तरह के कर्म होते हैं, पर कर्म फल का त्याग करने वाले योगी को किसी भी कर्म का भोग नहीं होता। कर्मा शुक्ला कृष्ण, उसके पास संसारिक सुख दुख पहुंचते ही नहीं। जब ये पहुंचते ही नहीं तो फिर वह सुखी दुखी कैसे होगा। परिस्थिति कर्म निर्मित है, जैसे कर्म किए वैसी परिस्थिति सामने आ जाती है, पर वह सुखी दुखी नहीं करती। भागवत में एक कथा आती है, बाल्य अवस्था में नारद जी महाराज की माँ मर गई। बालक की माँ मर जाए तो वह बड़ा दुखी हो जाता है, पर नारद जी दुखी नहीं हुए, परंतु उन्होंने इसको भगवान का मंगल मैं विधान ही माना। नारद जी की भजन में रुचि थी, भजन में माँ बाधक थी, अतः वह मर गई तो भजन की बाधा मिट गई, इसलिए नारद जी राजी हो गए। तात्पर्य है कि परिस्थिति आदमी को दुखी नहीं करती, वह मूर्खता से ही दुख पाता है। सुख दुख से सब के सब ऊंचे उठ सकते हैं, इसमें संदेह की बात नहीं है। 2 बातें मूर्खता से होती है कि दुख तो दूसरे ने दे दिया, परो ददातिथि, और सुख मैं अपने उद्योग से कर लेता हूँ, अहं करो मिति। अगर अपने उद्योग से सुख होता तो आज कोई दुखी नहीं होता। दूसरे को दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता, यह सिद्धांत है। कोई आदमी किसी के पीछे भी पड़ जाए दुख देने के लिए, तो वह दुख में निमित्त हुआ कि नहीं? वह तो मूर्खता में निमित्त हुआ। दुख तो उसको मिलने वाला ही मिलेगा। जो दुख देने के लिए पीछे पड़ा है उसको भयंकर पाप लगेगा और भयंकर दुख भोगना पड़ेगा, परंतु जिसको दुख मिलता है उसको प्रारब्ध है। सर्वसमर्थ और परम सुहृद परमात्मा के रहते हुए परमात्मा के जीते जी कोई दुख दे सकता है। मैंने पहले भी एक बात सुनाई थी कि नगर के किनारे जंगल में एक बाबा जी बैठे भजन कर रहे थे। वहां से कई आदमी धन लूट करके भाग रहे थे। पुलिस पीछे पड़ गई। उन्होंने देखा कि मारे जाएंगे, तो बाबा जी के पास धन रखकर छिप गए। पुलिस वहां आई और धन देखकर बाबा जी को मारने लगे। बाबा जी बोले, बंधु तू जाने छे, हे नाथ सब आप जानते हो। इसका अर्थ यह हुआ कि मैंने अपनी जानकारी में किसी को दुख दिया नहीं और मार पड़ रही है तो मैं जानता नहीं कि किस कर्म का फल है। हे भगवान आप ही जानो, हमारे को इसका पता नहीं, बिना कसूर मार पड़ रही है। इतने पर भी उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया। अतः जिसको मार पड़ती है उसमें ऐसा धैर्य चाहिए। दूसरा बेचारा दुख दे नहीं सकता, हम अपनी मूर्खता से दुख पा रहे हैं। एक बात मैं और कहता हूँ, दुख देने वाला दुख दे नहीं सकता, पर तो सुख देगा। मैंने ऐसा देखा है। दूसरा करना चाहता है अनिष्ट और हमारा होता है इष्ट। यह मेरे अनुभव की बात है। सुख दुख माना हुआ है तो नहीं, बिल्कुल माना हुआ है, तभी तो मिटता है। नहीं तो मिटे कैसे? सत्य का कभी अभाव नहीं होता। यदि सुख दुख की सत्ता होती तो वह कभी मिट सकता ही नहीं। अतः सुख दुख है ही नहीं, केवल माना हुआ है। इस मान्यता को छोड़ना है। यह छूटता क्यों नहीं? आप छोड़ते क्यों नहीं? आप कहते हो कि छूटता नहीं, अब मैं कहता हूं कि छोड़ते नहीं। आप पकड़ना छोड़ दो तो
कैसे दे देगा? दुख दे नहीं सकता, परंतु दुख देने का भाव रखने वाला दोषी पापी जरूर बनेगा, इसमें संदेह नहीं है। अब एक बहुत बड़ी भूल बताता हूं। हम जिससे दुख मिटे उस उपाय को न करके परिस्थिति बदलने का उद्योग करते हैं, जो सर्वथा निष्फल है। निर्धन है तो भी धनवान हो जाए, रोगी है तो निरोग हो जाए, अपमानित है तो सम्मानित हो जाए, निंदनीय है तो प्रशंसनीय हो जाए। यह परिस्थिति बदलने का उद्योग है जो बिल्कुल निरर्थक होगा, क्योंकि यह वृथा अभिमान है। अहं करो मिति वृथा अभिमान है। आप परिस्थिति बदल सकोगे नहीं। इसलिए एक मामूली बात बताता हूँ कि परिस्थिति न बदल करके जो परिस्थिति मिली है उसका सदुपयोग करो। बुखार आ गया, घाटा लग गया, अपमान हो गया, निंदा हो गई, तो अब इसका सदुपयोग कैसे करें? कोई कांटा निकाले तो हमें पीड़ा तो होती है, पर कांटा निकलने से बड़ा भारी लाभ होता है। इसी तरह अपमान होता है तो घाटा लगता है, तो इससे हमारे पाप नष्ट होते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति से पाप नष्ट होते हैं। यह बात तो बहुत जगह मिलेगी, पर इसमें एक मामूलिक बात है। प्रतिकूल परिस्थिति कल्याण की साधन सामग्री है। भोगने से पाप तो अपने आप नष्ट हो जाते हैं। बिना चाहे रोते रोते भोगोगे तो भी पाप नष्ट हो जाएंगे, परंतु उसका सदुपयोग करो तो कल्याण हो जाएगा। सुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग सेवा करना, दूसरे को सुख पहुंचाना। दुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग है सुख की आशा न रखना। सुखदायी परिस्थिति में सुख का भोग करना गलती है, और दुखदायी परिस्थिति में सुख की आशा करना गलती है। गलती मिटाना सत्संग का काम है। सत्संग से यह गलती मिट जाएगी। मेरे मन में इस बात को लेकर बड़ी प्रसन्नता होती है कि मनुष्य को ऐसा मौका मिला है जिसमें वह अपना कल्याण करके सुख दुख दोनों से ऊंचा उठ सकता है। अतः तुच्छ भोगों में फंसकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आज दिन तक किसी को मनचाहा भोग नहीं मिला, किसी की मनचाही बात नहीं हुई। एक व्याख्यानदाता ने कहा था कि मनचाही तो राम जी के बाप की भी नहीं हुई, आप कैसे कर लोगे? कोई दुख देता है तो बदला लेने की मन में आती है। अतः क्या करना चाहिए? बदला लेने की भावना हमारी गलती है, भूल है। वह तो हमारे कर्मों का फल भुगता कर हमें पवित्र कर रहा है। अतः यदि आपको बदला चुकाना हो तो सबसे पहले उसकी सेवा करो। जो दुख देने की चेष्टा करता है वह पापों का फल भुगताकर आपको शुद्ध कर रहा है, आपका उपकार कर रहा है। उसका बदला लेना हो तो अपने तन मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से उसकी सेवा करो, उसे सुखी बनाओ। महाराज, परिस्थिति का सदुपयोग करना तो ठीक है, लेकिन अगर प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, घाटा लग जाए, तो उसका प्रतिकार तो करना ही पड़ता है। उसके लिए मैं मना करता ही नहीं, उसका प्रतिकार करो। धन कमाओ, धन का सदुपयोग करो, कोई विपरीत परिस्थिति न आए इसकी सावधानी रखो। परंतु आप दुखदायी परिस्थिति को दूर कर दोगे, यह हाथ की बात नहीं है। उद्योग करने के लिए, कर्तव्य कर्म का पालन करने के लिए है। मैं मना करता ही नहीं, परंतु आप सुखदायी परिस्थिति बना लोगे, यह आपके हाथ की बात नहीं है। भगवान ने कहा है, कर्मण्यवाद का रास्ते मां फलेषु कदाचिन। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। अतः फल आपके अधिकार की बात नहीं है, पर कर्तव्य कर्म खूब डट कर करके अच्छी तरह से करना चाहिए। उसमें कभी कमी नहीं चुकना चाहिए। परंतु किसी को दुख देना, किसी को नीचा दिखाना, ऐसी जो धारणा है यह महान गलत है। इससे भयंकर दुख पाना पड़ेगा, बच नहीं सकेगा कभी भी। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।